आप गणेश जी के भगत हैं तो कहीं सफ़ेद अकौआ का पेड़ लगा दीजिए। सफ़ेद अकौआ का पेड़ 12 वर्ष तक लगे रहने दीजिए, उसकी सुरक्षा करिए। 12 वर्ष बाद जो सफ़ेद अकौआ का पेड़ है वो अपने आप अपनी जड़ को छोड़ता है। तो जैसे ही वो अपनी जड़ को छोड़ता है तो आप उसकी जड़ के ठीक नीचे वाले हिस्से में देखेंगे कि गणेश जी की मूर्ति बन जाती है अपने आप। उसमें चोला चढ़ाइए और उसको अपने घर के मंदिर में रखिए, बड़ा शुभ होता है। एक माटी का कलश छोटा सा लेकर उसके ऊपर नारियल धर के अपने घर के मंदिर में ईशान्य कोण में रखिए और हमेशा उस कलश को भरा हुआ रहने दीजिए। गुरुवार के दिन शुरुआत में सबसे पहले रखना, फिर उसके बाद कभी भी भर सकते हो। और अगर अच्छा हो तुम्हारे घर का मंदिर ईशान्य कोण में बना हो तो उसमें एक साबुत हल्दी की गांठ और 5 का सिक्का और 8 साबुत चावल भी डाल दीजिए और उसको ईशान्य कोण में रखिए, वो बहुत शुभ होते हैं। ऐसा एक और बात, सालिग्राम भगवान की पूजा जिनके घर में है, एक तो सालिग्राम भगवान को तुलसी जी की जड़ में रख सकते हो। दूसरा, अगर मंदिर में रखते हो तो उनके पास हमेशा तुलसी का पत्ता रहना ही चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तुलसी की जड़ में भोले बाबा कभी नहीं रखने चाहिए। भोले बाबा अगर तुलसी की जड़ में रखोगे तो कुछ ना कुछ उपद्रव होते रहेगा। तो तुलसी की जड़ में भोले बाबा कभी मत रखो, सालिग्राम जी को आप रख सकते हो। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। एक गंगा जल जरूर घर में रहना चाहिए। कभी कभार जैसे पूर्णमासी का दिन है तो जिस दिन पूर्णमासी का चांद निकल रहा है उस दिन सांझ को बहुत पवित्र भाव से खीर बनाओ और खीर बनाकर भगवान नारायण को भोग लगाओ, फिर अपने पूरे घर में उस खीर की प्रसादी को बांटो, बड़ा शुभ होता है। पूरे परिवार के लोग उस खीर की प्रसादी को लो, बहुत शुभ होता है। घर में धन धान की बरकत देता है नारायण भगवान को पूर्णमासी की सांझ को खीर का भोग लगाना। गंगाजल घर में जरूर इसलिए रहना चाहिए कि जैसे शुक्ल पक्ष का प्रदोष है, कृष्ण पक्ष का प्रदोष है, शिवरात्रि है, तो थोड़ा सा गंगा जल लो और आपके घर में जो छोटे से भोले बाबा हैं या तो उनको चढ़ाओ, नहीं तो फिर आसपास के कोई महादेव हों, और अगर राजा खेड़ा में है तो यहाँ तो पारद के महादेव विराजमान हैं, उनको चढ़ाओ तो ये बड़ा शुभ होता है ना। तो ये करो।